हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ संध्या सिंह। वेलकम टू माय चैनल। क्या आप अपने बच्चे में कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाहते हैं? आप अपने बच्चे के में कॉन्फिडेंस का लेवल लो देखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इसलिए मेरे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, जिससे आपको कुछ ऐसे टिप्स मिल सके जिससे आपके बच्चे के कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी बूस्ट हो सके। इसमें फर्स्ट नंबर पर आता है पॉजिटिव अफर्मेशन। हमें अपने बच्चे को हमेशा पॉजिटिव अफर्मेशन ही देना चाहिए। कितने ही घरों में ऐसा देखा गया है कि हम हमेशा बच्चों को कोसते ही रहते हैं, हमेशा उसे नेगेटिव स्टेटमेंट ही देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये तुम्हारे बस की बात ही नहीं है, ये तुमसे हो ही नहीं पाएगा, ये तुम कर ही नहीं सकते, तुम तो नालायक हो, पता नहीं तुम अपनी लाइफ के साथ आगे क्या करोगे, तुम तो एकदम गधे हो, तुम बेवकूफ़ हो। तो इस तरह की जो नेगेटिव अफर्मेशन होती हैं वो बच्चे में नेगेटिविटी को बढ़ाती है। इसके अपोजिट अगर हम बच्चे को पॉजिटिव बातें करते हैं अपने डेली रूटीन में, जैसे अगर हम चाहते हैं कि बच्चा हमारा अच्छे से पढ़ाई करे, पढ़ाई में इंटरेस्ट शो करे, तो हमें हमारी स्टेटमेंट ये होनी चाहिए, बेटा तुम तो बहुत होशियार हो, तुम किसी भी चीज़ को, किसी भी लेसन को जल्दी से लर्न कर लेते हो, तुम्हें जल्दी से बातें समझ में आ जाती हैं, तुम ये काम बहुत अच्छा करते हो, बेटा ये तुम बहुत अच्छा ड्रॉ करते हो, बेटा तुम बहुत अच्छा डांस करते हो, ये तुम बहुत अच्छा गाना गाते हो, तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है। तो इस तरह की पॉजिटिव अफर्मेशन जब हम बच्चे को देते हैं तो वो उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करती है। साइंटिफिक रिसर्च में भी पाया गया है कि अगर जिस बच्चे को डेली नेगेटिव अफर्मेशन, नेगेटिव स्टेटमेंट सुनने को मिलती हैं अपने बारे में, तो उसके जो मसल्स होते हैं, मांसपेशियाँ होती हैं, वो सिकुड़ जाती हैं और वो अच्छे से काम नहीं करती हैं। तो उसका इस तरह से उसकी ग्रो रुक जाती है, उसकी ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाती है, क्योंकि बच्चा अपने पेरेंट्स पे सबसे ज़्यादा बिलीव करता है, वो पेरेंट्स की बात सबसे ज़्यादा मानता है। हम उसे जो बोलते हैं वो वही फॉलो करता है। अगर वो यही सोचने लगता है कि अगर मेरे पेरेंट्स बोल रहे हैं कि मुझसे ये नहीं हो पाएगा तो शायद मुझ में ही कुछ कमी है, मैं नहीं कर पाऊँगा, तो वो ट्राई ही नहीं करता है करने के लिए। और अगर हम उसको इस तरह अपने बच्चे को अगर अप्रिशिएट करते हैं हर उसमें कि नहीं बेटा ये काम तुम बहुत अच्छा करते हो, तुम मैथ्स में बहुत अच्छे हो और तुम्हें बस थोड़ा सा गाइडेंस मिले तो तुम और अच्छा कर सकते हो, तो इस तरह की पॉजिटिविटी जब हम अपने बच्चे को देते हैं तभी वो अपनी लाइफ में कुछ पॉजिटिव कर पाता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा लायक बने तो हमें उसे पॉजिटिव स्टेटमेंट ही देनी होगी। अगर हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा इंटेलिजेंट बने तो हमें उसको कहना होगा कि बेटा तुम बहुत होशियार हो, तुम जल्दी से समझ जाते हो। भले ही वो जल्दी नहीं समझ पाता है, पर हमारी जो ये पॉजिटिव स्टेटमेंट रहती हैं वो इस पर पॉजिटिव इफ़ेक्ट डालती हैं। जैसे अगर हमने किसी नीम का पेड़ लगाया तो हम उससे आम लगने की उम्मीद नहीं कर सकते। अगर हम आम लगने की उम्मीद करते हैं तो ये हमारी बेवकूफ़ी है। अगर हम चाहते हैं कि हमें उसमें मीठे फल आम मिले तो हमें आम का बीज ही डालना होगा ज़मीन में, तभी हमें आम मिलेंगे। तो इस तरह अगर हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा अपनी लाइफ में कुछ पॉजिटिव कर पाए, हो पाए, तो हमें उसके ब्रेन में वो पॉजिटिव बातें ही डालनी है, हमें उसे नेगेटिव बातों से दूर रखना है। अब सेकंड जो टिप्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ वो ये कि हमें उसको वो चांस देना है मिस्टेक करने का। तो गिव देम चांस टू डू मिस्टेक, क्योंकि गलतियों से ही बच्चे सीखेंगे। अगर हम हमेशा उसकी हेल्प करते रहेंगे तो वो कभी नहीं सीख पाएंगे, कभी नहीं अपने आप को इम्प्रूव कर पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि बच्चा
अच्छे से कोई करने लगे, ड्रॉ करने लगे, किसी अपने होमवर्क को खुद अपने आप इंडिपेंडेंटली करे, तो आप उसको उसकी हेल्प करना छोड़ दें। तो बच्चे की अगर आप वाकई में हेल्प करना चाहते हैं तो उसकी हेल्प ना करें, उसे खुद करने दें। ये मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ जो मेरे साथ हुआ है। मेरा बेटा है, हमेशा कुछ भी उसको ड्रॉ कराना, अच्छे से ड्रॉ नहीं कर पाता था, कुछ भी ड्रॉ कराना रहता था तो वो मेरे पास आ जाता था, मम्मा ये ड्रॉ कर दो, मुझसे नहीं हो रहा, और मैं भी कर देती थी। नहीं इतना डीपली मैंने सोचा। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं किसी काम में बिज़ी थी, वो मेरे पास आया, तो मेरे पास टाइम ही नहीं था, तो मैंने कहा बेटा तुम इस बार खुद ड्रॉ करो, जैसा भी होगा ठीक है चलेगा, तुम खुद ड्रॉ करने की कोशिश करो। उसने ड्रॉ किया, उतना अच्छा ड्रॉ नहीं कर पाया वो, तो घर आया तो वो थोड़ा सा उसका मोरल डाउन था कि मम्मा ना टीचर ने आज उसने मुझे स्टार नहीं दिया, मुझे अप्रिशिएट नहीं किया क्योंकि मुझसे अच्छा नहीं बना। तो मैंने कहा ये जो तुमने आज ड्रॉ किया है इसी को तुम 2-3 बार और फिर से ट्राई करो। तो फर्स्ट अटैम्प्ट पे मैं परफेक्ट नहीं कर पाया, पर उसने उसको 3-4 बार ट्राई किया, उसके बाद उसने अच्छे से ड्रॉ कर पाया। तो इस तरह उसकी ड्राइंग करने की जो क्वालिटी थी वो इतनी अच्छी हो गई कि अब वो मुझसे भी ज़्यादा अच्छे से ड्रॉ कर लेता है और अपने आप ड्रॉ करता है, उसकी मेरी हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इस तरह अगर मैं हमेशा उसकी ड्रॉ करके उसको दे देती तो वो शायद ट्राई करता ही नहीं, वो कोशिश करता ही नहीं। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि बच्चे हैं 2-3 साल के बच्चे हैं, वो अपने आप अपना खाना खाते हैं, पर कई बच्चे आपने देखे होंगे वो 5-6 साल के हो जाते हैं, उसके बाद भी उनकी मदर ही, उनकी मम्मी ही उनको खाना खिला रही है उनकी। तो हम अपना थोड़ा सा टाइम बचाने के चक्कर में कि फ़र्श गंदा ना कर दे बच्चा, कपड़े गंदे ना कर ले, तो हम उसको खुद ही खाना खिलाते हैं। तो वो अपने हाथ से जल्दी नहीं सीख पाएगा, पर हम उसको खुद से खाने देंगे तो बच्चा 1-2 बार शुरू में गिराएगा, पर धीरे धीरे वो सीख जाएगा। तो हाँ, उसकी सबसे बड़ी हेल्प करना यही है कि उसकी हेल्प नहीं करना। अब इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चा जब बिल्कुल छोटा है तो आप उसको भूखा रखे कुछ खिलाएं नहीं, मेरा मतलब ये बिल्कुल नहीं है। पर जब बच्चा कैपेबल है, जब बच्चा कर सकता है, तब आप उसको अपना खुद ही करने दें काम। तब ये इस तरह से उसका भी कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। और मेरा थर्ड टिप्स है कि लेट देम डिसाइड, उन्हें डिसीज़न पावर दें कि हम उन्हें अपना एडवाइस ना दें, उन्हें चॉइस दें। कुछ जैसे अगर हमें किसी फंक्शन में जाना है, पार्टी में जाना है, तो हमने उनको 2-3 ड्रेसेस निकाल के दे दी कि ये बेटा ये उनकी जो भी बेस्ट ड्रेसेस हैं हमने उनको निकाल के दी, बेटा हमें ऐसे फंक्शन में जाना है, आप इनमें से तीनों में से कोई भी एक सेलेक्ट करके पहन लो। जब बच्चे ने उन तीनों में से किसी एक ड्रेस को सिलेक्ट किया और वही वेयर करके वह फंक्शन में गया, तो हमें उसे अप्रिसिएशन भी देना है कि बेटा तुम्हारी चॉइस तो बहुत अच्छी है, तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। तो वहाँ भी उसका कॉन्फिडेंस लेवल हमने बूस्ट किया। अब फोर्थ जो पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ वो ये है कि हम उसे टीम वर्क की इम्पोर्टेंस बताएं। तो टीम वर्क क्या होता है, अगर जैसे कभी भी कोई उसको स्कूल से कुछ प्रोजेक्ट मिला है, या तो अगर वो उस प्रोजेक्ट को अकेले इंडिपेंडेंटली कर रहा है तो उसमें शायद उतना परफेक्शन ना आ सके, पर अगर वो अपने किसी अगर फ्रेंड की हेल्प लेता है या पेरेंट्स की हेल्प लेके अगर वो करता है तो उसके इफ़ेक्ट्स ज़्यादा अच्छे आएंगे, उसके रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छे आएंगे। तो हमें उसे वो टीम वर्क की इम्पोर्टेंस भी बतानी है, जिससे आगे जाके वो उस टीम वर्क की इम्पोर्टेंस समझ सके। और फिफ्थ पॉइंट जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ कि हम उसको फिज़िकली एक्टिव बनाएं। अगर बच्चा वही एक्टिव होता है जब फिज़िकली हेल्दी होगा, अगर फिज़िकली फ़िट होगा, तो उसके लिए हम उसे एक्सरसाइज करा सकते हैं, वॉकिंग करा सकते हैं, रनिंग करा सकते हैं, या फिर फुटबॉल खिला सकते हैं, स्केटिंग करा सकते हैं, जो भी एक्टिविटी वो फिज़िकल करना चाहे, या फुटबॉल, क्रिकेट, जो भी वट एवर हिज चॉइस,
आप उस हिसाब से वो एक्टिविटी कराएं और उसको फिज़िकली फ़िट रखें। इससे भी अगर वो फिज़िकली फ़िट रहेगा तो भी उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस रहेगा, क्योंकि उसको कॉन्फिडेंस की हर कदम पे ज़रूरत पड़ने वाली है, चाहे वो एजुकेशन की फील्ड हो, चाहे वो करियर हो उसका, चाहे उसका पर्सनल फील्ड हो। किसी भी फील्ड में बिना कॉन्फिडेंस के कुछ नहीं पॉसिबल है। आपने देखा होगा कि अगर कुछ इंटरव्यू में भी बच्चे जाते हैं तो जो कैंडिडेट ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता है पहले उन्हें फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाती है। तो कॉन्फिडेंस की तो उसको पूरी लाइफ ज़रूरत पड़ने वाली है, तो इस कॉन्फिडेंस को हमें घर से ही बूस्ट करना है। उसको सबसे ज़्यादा जो कॉन्फिडेंस मिलता है वो घर से ही मिलता है, क्योंकि वो ज़्यादा टाइम अपने फैमिली अपने घर में ही बिताता है। और मेरी फिफ्थ टिप जो है वो ये है कि आप उसका पार्टिसिपेशन एक्टिविटी में कराएं। जैसे उसकी स्कूल में जो भी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ होती हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, डांसिंग हो, एक्टिंग हो, सिंगिंग हो या फिर कुकिंग हो, आप हर एक्टिविटी में उसको पार्ट दिलवाएं, ताकि आपको भी पता चले कि आपके बच्चे के अंदर वो कौन सा इनर टैलेंट है, वो कौन सा छुपा हुआ टैलेंट है जो आपको भी नहीं पता है और बच्चे को खुद भी नहीं पता है। क्योंकि जब वो उसमें पार्ट लेगा तो उसके लिए एफ़र्ट्स डालेगा अच्छा करने के लिए। जब वो अच्छा करने के लिए अपने मन से एफ़र्ट डालेगा जिसमें उसका इंटरेस्ट है, तो रिज़ल्ट भी ऑटोमेटिकली पॉजिटिव ही आने वाले हैं। तो उसका पार्टिसिपेशन इन एक्टिविटी में भी उसके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है। अब 6 नंबर पर आता है पावर ऑफ टच, पावर ऑफ हग। जब बच्चा बहुत डरा हुआ है, सहमा हुआ है, या उसका कॉन्फिडेंस लेवल जब हम देखते हैं बहुत डाउन है, वो डर रहा है किसी चीज़ को, उस समय पेरेंट्स का एक प्यार भरा अगर हमने उसको जादू की झप्पी दे दी, या फिर हमने उसके सर पे प्यार से हाथ फेर दिया, उसकी पीठ पे प्यार से हाथ फेर दिया, तो उसको एक मोरल सपोर्ट मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बच्चा एनुअल फंक्शन में अगर डांस में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो वो स्टेज पे जाके सबसे पहले अपने पेरेंट्स को ही ढूंढता है। अगर उसको पेरेंट्स मिल जाते हैं तो उसको एक मोरल सपोर्ट रहता है। तो इस तरह जो पेरेंट्स का अटेंशन जो है, उनका जो पावरफुल हग है उनका, वो भी काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है, जो उसके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है। और लास्ट चीज़ जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ वो है, आप उसको हमेशा कुछ नया ट्राई करने के लिए ही इनकरेज करें। जैसे अगर वो कुछ रिपीटेड वही एक्टिविटीज़ कर रहा है, जैसे हम बचपन में कुछ गेम्स खेलते थे, तो हम अगर सेम गेम रिपीटेड खेलते थे तो वो एक्साइटमेंट नहीं रहता था। पर हम कभी दूसरा गेम खेला, हमने एक दिन दूसरा गेम खेला, तो वो एक्साइटमेंट बना रहता है। तो हमें उसके कुछ नया करने के लिए हमेशा उसको इनकरेज करना चाहिए कि आज आपको ये ड्रॉ करना है, आपको ये बनाना है, आज आपको कुछ पजल्स खेलना है, आज आपको वर्ड मैप देखना है, उसमें कौन सी स्टेट्स हैं वो आपको सर्च करना है। तो इस तरह वो गेम के थ्रू वो चीज़ें उसके दिमाग में बैठेंगी, उसका नॉलेज बढ़ेगा। क्यों कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं एकदम, उन बच्चों के पास भी उतना ही टाइम होता है और हमारे नॉर्मल बच्चों के पास भी वही टाइम है। बस उस टाइम का बेटर यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं वो हर पेरेंट्स को आना चाहिए कि वो स्मार्टली बच्चों का इंटरेस्ट देखते हुए, बच्चों को वो देखते हुए, उनका इंटरेस्ट देखते हुए हम उसके नॉलेज को कैसे डेवलप कर सकते हैं। इसके लिए हम स्क्रम्बल कह सकते हैं, पजल्स दे सकते हैं उन्हें कभी करने को, एटलस पकड़ा दें कभी उनको वर्ड मैप देखने के लिए, कभी उनसे राइमिंग वर्ड्स पूछें, कभी उनसे अंताक्षरी के थ्रू आप स्पेलिंग्स पूछ सकते हैं। जैसे अगर आपने APPLE एप्पल की स्पेलिंग जो होती है लास्ट में ई से एंड होता है, आप ई से आप कोई नया वर्ड बताइए, तो इस तरह से उनकी वोकेबुलरी भी काफ़ी इम्प्रूव होगी। तो ये कुछ ऐसे टिप्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए।
और आई होप आपको ये मेरे टिप्स पसंद आए होंगे, और जिन लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया है और जो मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं वो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे जब भी मैं अपने चैनल पे कोई भी वीडियो नया अपलोड करती हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को टाइमली मिल जाए। और जो मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस बारे में अगर आपके पास कुछ नए टिप्स हैं कुछ तो आप कमेंट में ज़रूर शेयर करें मेरे साथ। मेरे आज की वीडियो बस मेरा इतना ही था। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।